वेलकम ऑल। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। जब कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो हम दो स्टेज में कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। पहली स्टेज है व्हेन कंक्रीट इज़ फ्रेश और सेकंड स्टेज है जब कंक्रीट सेट और हार्ड हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि जब कंक्रीट फ्रेश होता है उस कंडीशन में प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेश कंडीशंस के अंदर जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट होता है, जिसको हम ग्रीन कंक्रीट भी बोलते हैं और प्लास्टिक कंक्रीट भी बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज के अंदर कंक्रीट एज ए प्लास्टिक बिहेवियर के रूप में भी जाना जाता है। मतलब हम कंक्रीट से कोई भी शेप जो है कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक बिहेवियर होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंक्रीट के अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट है वर्केबिलिटी, सेकंड है फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन, थर्ड है फ्रीडम फ्रॉम ब्लीडिंग। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी by virtue of which concrete provide ease in doing certain operations when it is mixed। तो कंक्रीट मिक्स करने के बाद कंक्रीट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हम करते हैं, जैसे कि पहला है ट्रांसपोर्ट करना, नेक्स्ट है उसको प्लेस करना, नेक्स्ट है फॉर्म वर्क्स में कंपैक्ट करना और उसके बाद हम फिनिशिंग करते हैं। तो कंक्रीट की वो प्रॉपर्टी जो कंक्रीट को इस लायक बनाती है कि हम ये ज़रूरी ऑपरेशंस उसके ऊपर आसानी से कर सके, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वर्क एबिलिटी, मीन्स द ईज ऑफ डूइंग वर्क विद कंक्रीट। अब जो वर्केबिलिटी है कंक्रीट की वो होती है उसके अंदर पानी डालने की वजह से, लेकिन वर्केबिलिटी को प्रभावित करने वाले दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम सारे एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहला हम फैक्टर यही लेते हैं कि फर्स्ट फैक्टर हम लेंगे वाटर कंटेंट। जब भी मिक्स डिजाइन किया जाता है साथ में उसका वाटर कंटेंट या वाटर सीमेंट रेशियो भी स्पेसिफाई किया जाता है। तो वाटर कंटेंट अगर मिक्स के अंदर कम है, जितना हमारे को स्पेसिफाई किया है उससे अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो कम डालते हैं तो क्या होगा कि पानी सारे कंस्टिट्यूएंट्स को लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा, और जब सारे कंस्टिट्यूएंट मिक्स के लुब्रिकेट नहीं हो पाएंगे तो मिक्स विल नॉट बी वर्केबल। जब वर्केबल मिक्स नहीं होता तो वो मिक्स वीक होता है, पोरस होता है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाती है उसकी। सेकंड केस ये हो सकता है कि जितना स्पेसिफाइड वाटर होना चाहिए मिक्स में हम उससे अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो ज़्यादा मिक्स डालने से भी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है और वो परमिएबल बन जाता है और ड्यूरेबिलिटी भी उसकी कम होती है, क्योंकि पानी एक्सेस होता है उसके अंदर और वो सूखने के बाद इवेपरेट हो जाता है और उसके अंदर कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है। तो दोनों ही सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए कंक्रीट के अंदर सही वर्केबिलिटी रखने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड एक फैक्टर आ जाता है मिक्स प्रोपोर्शंस। तो मिक्स के अंदर क्योंकि 2/3 से लेके 3/4 तक फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो प्लास्टिक स्टेज हो या हार्डन्ड स्टेज हो, वो काफ़ी हद तक एग्रीगेट्स का जो रेशियो है सीमेंट के साथ या फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो लो है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर हमारा लो है, उस केस में हमारे को रिच मिक्स मिलता है, और रिच मिक्स का मतलब है उसके अंदर वर्केबिलिटी कम रहती है। दूसरी तरफ अगर हम एग्रीगेट सीमेंट रेशियो प्रॉपर लेते हैं या बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने से क्या होगा, उसके अंदर हमारा लीन मिक्स बनेगा। इसके अलावा जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट है पर यूनिट एरिया
जितनी ज़्यादा होगी उतनी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये तो है हमारा मिक्स प्रोपोर्शंस। मिक्स का जो हम प्रोपोर्शंस फिक्स करते हैं, सपोज 1:2:4 मिक्स है, तो वो जो फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट रेशियो या एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो वो प्रॉपर हमारा होना चाहिए ताकि हमारी वर्केबिलिटी सफ़र ना करे। सेकंड है एग्रीगेट्स की प्रॉपर्टीज़। इसमें जो है एग्रीगेट्स के अंदर एक अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एग्रीगेट का साइज़ है, तो एग्रीगेट का साइज़ भी वर्केबिलिटी को प्रभावित करता है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जब हम बड़े एग्रीगेट यूज़ करते हैं तो बड़े एग्रीगेट्स के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है, तो सरफेस, उस केस में हम सरफेस एरिया भी रिड्यूस कर सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना उसका यूनिट वॉल्यूम के अंदर वाइड्स भी कम होगी। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे को सीमेंट सैंड पेस्ट कम यूज पड़ेगा। हमारे को एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट से बांधने के लिए, अटैच करने के लिए वी रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ दिस पेस्ट। दूसरा हो जाता है हमारा, इसका ये मतलब है कि जो एग्रीगेट का साइज है वो हम अगर बड़ा रखेंगे तो वर्केबिलिटी हमारी अच्छी होगी, लेकिन वर्केबिलिटी लेने के लिए ये नहीं हो सकता कि हम एग्रीगेट का साइज बढ़ाते चले जाएं। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि साइज ऑफ एग्रीगेट वो टाइप ऑफ वर्क के ऊपर भी डिपेंड करेगा, प्लस में उस प्रोजेक्ट के अंदर जो रीएनफोर्समेंट है उनकी क्या अरेंजमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है एग्रीगेट शेप। तो एग्रीगेट को हम शेप के हिसाब से 4 तरह से डिवाइड करते हैं। वन इज़ द राउंडेड एग्रीगेट। तो जहाँ एग्रीगेट राउंडेड होता है, तो राउंडेड एग्रीगेट के अंदर क्या होता है कि एग्रीगेट का सरफेस होता है स्मूथ, और स्मूथ सरफेस की वजह से एग्रीगेट टू एग्रीगेट कॉन्टैक्ट एरिया बहुत थोड़ा होता है। दूसरा, स्मूथ होने की वजह से एक एग्रीगेट दूसरे एग्रीगेट के साथ इजीली मूव करता है। मींस एग्रीगेट जो है अगर राउंडेड है तो उस केस में मिक्स ज़्यादा वर्केबल रहेगा। दूसरा, इस केस में क्योंकि मिनिमम वाइड्स भी होते हैं, 33 to 35% वाइड होते हैं, तो इस केस में हमारे को इसके अंदर लेस क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट चाहिए पार्टिकल्स को लुब्रिकेट करने के लिए। सेकंड शेप आ जाती है इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप कोई भी हो सकती है, जैसे कि उसकी कोई डिफाइंड शेप नहीं होती। सपोज दिस इज दिस एग्रीगेट, these can be classified as irregular aggregate on the basis of shape। अब यहाँ पर शेप जो है इरेगुलर है, लेकिन इसमें क्या खास होता है कि इनके जो एजेस होते हैं वो राउंडेड होते हैं। दीज एजेस आर पार्शियली राउंडेड। दूसरा, सरफेस थोड़ा इनका रफ होता है, जिसकी वजह से इस केस में एग्रीगेट टू एग्रीगेट जो बॉन्ड होता है, पकड़, वो अच्छी होगी। जब एग्रीगेट टू एग्रीगेट बॉन्ड अच्छा होगा तो इसका मतलब इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ये एग्रीगेट अगर हम यूज़ करते हैं तो दे विल रिड्यूस वर्केबिलिटी, मिक्स इतना मोबाइल नहीं होगा। दूसरा, इस केस में सीमेंट सैंड पेस्ट भी आपको ज़्यादा चाहिएगा, क्योंकि इसके अंदर कॉन्टैक्ट सरफेस ज़्यादा है और उनको आपको सीमेंट मोटार, सैंड मोटार की कोटिंग देने के लिए आपको ज़्यादा सीमेंट सैंड मोटार की जरूरत पड़ेगी। थर्ड शेप आ जाती है इरेगुलर शेप। कोई भी शेप आ गई, इरेगुलर शेप है। एंगुलर शेप, एंगुलर शेप के अंदर वाइड्स और ज़्यादा होते हैं, सरफेस ज़्यादा रफ होता है, बॉन्ड अच्छा बनेगा, स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, लेकिन वर्केबिलिटी कम होगी, और वाइड्स इस केस में 37 to 40% तक होते हैं। तो वर्केबिलिटी की जहाँ तक बात है, दिस एग्रीगेट्स रिड्यूसेस वर्केबिलिटी। और फोर्थ एक शेप हो सकती है कि एग्रीगेट आपके फ्लैकी हों या इलोंगेटेड एग्रीगेट हो। तो फ्लैकी एग्रीगेट कैसे होते हैं? जिस एग्रीगेट के अंदर थिकनेस का डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन, उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो, तो ऐसे एग्रीगेट वर्केबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये जो एग्रीगेट हैं, इन एग्रीगेट्स के केस में कॉन्टैक्ट सरफेस ज़्यादा होता है। कॉन्टैक्ट सरफेस ज़्यादा होने की वजह से हमारे मिक्स के अंदर
सीमेंट सैंड पेस्ट की शॉर्टेज पड़ जाती है और इनको मूव कराना मुश्किल है, तो वर्केबिलिटी को ये रिड्यूस करते हैं। इसलिए मिक्स के अंदर फ्लैकी एग्रीगेट या फिर दूसरा एग्रीगेट होता है इलोंगेटेड एग्रीगेट, जिसमें लेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू थिकनेस एंड विड्थ ऑफ एग्रीगेट। ये एग्रीगेट भी जो होते हैं ये भी अनडिजायरेबल है मिक्स के अंदर, क्योंकि फ्लैकी एग्रीगेट और इलोंगेटेड एग्रीगेट दोनों ही एग्रीगेट वर्केबिलिटी को रिड्यूस करते हैं और वर्केबिलिटी रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा जब हम एग्रीगेट्स को कम्पैक्ट करते हैं तो दे अरेंज देमसेल्फ इन डिफरेंट लेयर्स, और कंक्रीट के अंदर अलग अलग लेयर्स बन जाती है, लेमिनस स्ट्रक्चर हो जाती है, जिससे कंक्रीट हमारी ड्यूरेबल नहीं रहती, कंक्रीट हमारी पोरस हो जाती है और इस वाटर टाइट कंक्रीट नहीं बना पाते हम। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीगेट की जो प्रॉपर्टी वो आ जाती है सरफेस टेक्सचर। सरफेस टेक्सचर से मतलब है कि एग्रीगेट का सरफेस कैसा दिखाई देता है आपको। कुछ एग्रीगेट ऐसे होते हैं जो ग्लासी लुक देते हैं, कुछ एग्रीगेट होते हैं रफ लुक देते हैं, यानी कि एग्रीगेट का सरफेस ग्लासी हो, ग्लासी का मतलब ज़्यादा चिकना हो, तो ज़्यादा चिकना जब एग्रीगेट होगा तो दिस विल इम्प्रूव वर्केबिलिटी, एक दूसरे के ऊपर से आराम से ये रोल कर जाएंगे। लेकिन अगर एग्रीगेट का सरफेस रफ है तो उस केस में इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से वर्केबिलिटी कम होगी। तो सरफेस टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कंक्रीट अच्छा बनाने के लिए या वर्केबिलिटी अच्छी मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि एग्रीगेट का सरफेस थोड़ा रफ हो, लेकिन थोड़ा सरफेस के ऊपर पोर्स हों, जिससे कि उनका बॉन्ड भी अच्छा बने और वर्केबिलिटी भी प्रॉपर दे। तो ये है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये जो फैक्टर है वो है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स जो होती है वो वर्केबिलिटी पे भी डायरेक्ट प्रभाव डालती है। तो एग्रीगेट्स को 3 ग्रेड हम में दिखा सकते हैं। जैसे एक है वेल ग्रेडेड एग्रीगेट और दूसरा है हमारा कि यूनिफॉर्म ग्रेडिंग है, थर्ड है गैप ग्रेडिंग। तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट के केस में वर्केबिलिटी सबसे बेटर होती है, क्योंकि उसके अंदर हर साइज के एग्रीगेट होते हैं और हर साइज के एग्रीगेट होने की वजह से उसके अंदर वाइड्स कम होंगे तो वी विल रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड पेस्ट फॉर लुब्रिकेटिंग ईच एंड एवरी पार्टिकल। लेकिन अगर हमारा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट है तो उसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट एक ही साइज के पार्टिकल्स की मेजॉरिटी होती है, वो डिजायरेबल नहीं होती, क्योंकि ऐसे पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, वाइड्स भी ज़्यादा होंगे और वर्केबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। इसी तरह गैप ग्रेडिंग है। गैप ग्रेडिंग में क्या होगा, कोई पर्टिकुलर साइज मिस होता है, तो अगर वेल ग्रेडेड सैंपल है तो सबसे बेस्ट है। अगर बीच में कोई साइज मिस है तो वो साइज हम उसके अंदर ऐड करते हैं और सैंपल को ट्राई करते हैं कि ये वेल ग्रेडेड एग्रीगेट ही रहे उसके अंदर, ताकि हमारी वर्केबिलिटी एक जैसी रहे मिक्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है एडमिक्सचर्स। तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी कई बार आपको बढ़ानी हो तो भी हम एडमिक्सचर्स डालते हैं, या कम करनी हो तो भी एडमिक्सचर्स डालते हैं। तो वर्केबिलिटी टेस्ट हम करते हैं, या जो वर्केबिलिटी स्पेसिफाइड होती है मिक्स की, उसके हिसाब से साइट के ऊपर हम एक्चुअल स्लम टेस्ट करते हैं और वर्केबिलिटी को मापते हैं। अगर वो उसके अंदर वर्केबिलिटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो वी हैव टू एडजस्ट एंड वी हैव टू ब्रिंग इट बैक। उसके लिए हम एडमिक्सचर्स का प्रयोग करते हैं, सर्टेन केमिकल्स हम डालते हैं, जैसे कि हम उसके अंदर बिनसोल रेजिन हम डाल सकते हैं। दीज आर जस्ट इस टाइप के एयर एंटरनिंग एजेंट्स होते हैं। जब हम मिक्स करते हैं इनको तो बहुत सारे एयर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं और एयर बबल्स जो है वो एक किस्म के रोलर का काम करते हैं और जिससे कि वर्केबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जहाँ कंक्रीटिंग करनी है आपको उस साइट के ऊपर ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कितना है, या क्लाइमेट कैसी है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी हमारी वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। क्योंकि हॉट वेदर में पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, वर्केबिलिटी कम हो सकती है।
इसी तरह इसका क्लाइमेट का प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही फिर टाइम, जब मिक्सिंग टाइम अगर हम ज़्यादा रखते हैं तो हम सारे एग्रीगेट्स को अच्छे से कवरिंग दे सकते हैं, और अच्छे से कवरिंग देने का मतलब है कि हम उस मिक्स की वर्केबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह फिर है कुछ कई बार हम एडिशनल अल्टरनेटिव्स मेंटेनेंस मटेरियल्स हम डाल देते हैं जो कि वर्केबिलिटी कंट्रोल में बड़ा सहायक होते हैं, जैसे कि फ्लाई एश हम डाल सकते हैं, या फाइबर्स हम मिक्स में डाल सकते हैं, या हम दूसरा उसके अंदर जो है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग वगैरह डाल सकते हैं, जिनकी मेंटेनेंस वैल्यू होती है प्लस स्ट्रेंथ भी कंट्रीब्यूट करते हैं और वर्केबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन जो होता है मिक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। अब सेग्रीगेशन होता क्या है? सेग्रीगेशन इन जनरल तो होता है कि मिक्स के अंदर जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े एग्रीगेट्स होते हैं, वो मिक्स में से अलग हो जाते हैं। और ये कंडीशन कब होती है? जब मिक्स अपना जो कोहेसिव नेचर है वो लूज कर जाए किसी भी वजह से। कोहेसिव नेचर का मतलब है मिक्स के अंदर सारे मटेरियल्स होमोजीनियसली एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, बाउंडेड होने चाहिए। लेकिन अगर मिक्स में किसी भी स्टेज पे कोई उसके अंदर हमारे से चूक हो गई है, चाहे वो डिज़ाइन की बात हो या प्रोपोर्शंस की बात हो या सुपरविजन की बात हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, या एग्रीगेट के साइज सिलेक्शन की बात हो, उससे क्या होता है कि बड़े एग्रीगेट मिक्स में से अलग हो जाते हैं। तो वो बड़ी अनवांटेड सिचुएशन होती है, उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन मिक्स में नहीं होना चाहिए। मिक्स के अंदर सारे कंस्टिट्यूएंट एक साथ आपस में बाउंडेड होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। दूसरा हम सेग्रीगेशन दो तीन तरह से ले सकते हैं कि एक तो उसमें से कोर्स एग्रीगेट सेपरेट हो जाए, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट बड़े होते हैं और मिक्स में से अलग हो सकते हैं। दूसरा उसके अंदर सीमेंट और सैंड का जो मिक्स है, मैट्रिक्स है, वो कोर्स एग्रीगेट को छोड़ जाए। या थर्ड ये हो सकता है कि पानी सीमेंट के साथ लेके उसमें से बाहर निकल जाए। तो ये तीनों ही स्टेज हो सकती है सेग्रीगेशन में, और तीनों ही अनडिजायरेबल है, क्योंकि बाय डेफिनेशन कंक्रीट शुड बी होमोजीनियस। अच्छा कंक्रीट वही होगा जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में अच्छा बॉन्ड है, अच्छी तरह से कोहेसिव नेचर हो उनकी, एक दूसरे से बंध के रहे। तो सेग्रीगेशन के कई कारण होते हैं, जैसे कि अपना कारण है, जैसे कि जब हाइट ऑफ फ्री फॉल, जब कंक्रीट बन के तैयार होता है तो जहाँ प्लेस करना होता है हाइट ऑफ फ्री फॉल 1 मीटर से ज़्यादा हो जाए, या उसके अंदर कन्वेंस जब हम करते हैं, बेल्ट कन्वेयर्स या व्हील बैरो का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कई बार सेग्रीगेट हो जाता है एग्रीगेट, या एक्सेसिव वाइब्रेशंस की वजह से हो जाता है। जब हम एग्रीगेट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की वजह से उसमें ज़्यादा वाइब्रेशंस आएंगे और वो एक सेग्रीगेट हो सकता है। इसी तरह ओवर कंपैक्शन की वजह से हो सकता है, या पुअर ग्रेडिंग की वजह से हो सकता है, या उसके अंदर वाटर हम ज़्यादा डाल दें, या फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा रेशो ठीक ना हो हमारा। तो बहुत सारे कारण हैं, या हमारा सुपरविजन ठीक ना हो, उन सब की वजह से सेग्रीगेशन हो सकता है। लेकिन हमारे को इसको अवॉइड करना है। तो अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, जैसे कि सुपरविजन, हम सारे के सारे कंक्रीट ऑपरेशंस को अच्छे से सुपरवाइज करेंगे। देन हाइट ऑफ फॉल किसी भी केस में 1 मीटर से ज़्यादा ना हो। थर्ड है जो वाइब्रेशंस कंट्रोल करेंगे। फोर्थ है वाटर सीमेंट रेशियो को हम कंट्रोल करेंगे। इसके बाद है ग्रेडिंग प्रॉपर हो उसकी। देन एडमिक्सचर्स वगैरह हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम सेग्रीगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी एग्रीगेट के अंदर, मिक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। द मिक्स शुड बी फ्री फ्रॉम ब्लीडिंग। इसका मतलब क्या है? ब्लीडिंग इन जनरल मीन्स मिक्स में से सीमेंट और फाइन सैंड अलग हो जाती है पानी के साथ। तो ये बड़ी अनडिजायरेबल सिचुएशन होती है। अगर मिक्स में से सीमेंट कंटेंट निकल गया, पानी निकल गया, तो ओवरऑल जो मिक्स की कंपोजिशन है वो वीक हो जाती है, मिक्स पोरस बन जाता है, वीक स्ट्रेंथ रहती है उसकी,
और उसकी वाटर टाइटनेस भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, पोरोसिटी हो जाती, पोर्स पैदा हो जाते हैं जहाँ से लीकेज हो सकता है। तो मिक्सर के अंदर ब्लीडिंग बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं हम कि जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग ये ब्लड होता है उसका, कंक्रीट मिक्स का। तो मिक्स में से ब्लड निकाल दें उसकी बॉडी में से, तो उसकी फिर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ये अकेला पानी नहीं निकलता है इसके अंदर, बल्कि सीमेंट भी साथ चली जाती है। तो ब्लीडिंग शुड बी अवॉइडेड इन ऑल सिचुएशंस। तो क्या कारण हो जाते हैं इसके? ब्लीडिंग की वजह से क्या हो जाता है कि लेटेंस इफेक्ट हो जाता है। जब हम कंपैक्ट करते हैं कंक्रीट को, तो ज़्यादा पानी होने की वजह से एक्स्ट्रा जो है ना पानी और सीमेंट के साथ ऊपर आ जाता है, तो इससे कंक्रीट की स्ट्रक्चर जो है ना लैमिनार हो जाती है, लेयर बाय लेयर, अलग अलग लेयर्स में कंक्रीट की स्ट्रक्चर हमारी बन जाती है, जो कि डिजायरेबल नहीं होता। इसके अलावा एक कारण ये भी होता है कि कंक्रीट के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होती है। एक उसकी वजह से भी, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम है, एग्रीगेट्स की 2.5 to 2.9 है। तो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने की वजह से या स्पेसिफिक ग्रेविटी की वेरिएशन की वजह से भी अलग अलग पानी उसमें से निकल जाता है, जो भी डिजायरेबल नहीं है। तो ब्लीडिंग कंक्रीट मिक्स के अंदर नहीं होना चाहिए, और ब्लीडिंग को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मिक्स का जो डिज़ाइन है अच्छे से करें, उसका वाटर सीमेंट रेशो हम अच्छे से डिज़ाइन करें, उसके अलावा कंट्रोल्ड कम्पैक्शन करें, उसके अलावा उसके अंदर एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि उसके अंदर ब्लीडिंग ना हो। और कई बार फाइन मटेरियल्स की शॉर्टेज से भी ब्लीडिंग होती है, तो हम फाइन्स की मात्रा हम उसके अंदर बढ़ा सकते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। और इस प्रकार, या हम एग्रीगेट्स का जो होता है ना ग्रेडिंग को सुधार करके भी हम ब्लीडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। या कुछ एडमिक्सचर्स ऐसे आते हैं जिनसे आप ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हो। एडमिक्सचर्स का प्रयोग करके भी हम